हेलो फ्रेंड्स, एवरीवन, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज कुंदन कुमार। आज आप लोगों को संस्कृत क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग संस्कृत का अध्याय 10 यानी चैप्टर 10 स्वामी दयानंद के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यानी कि हम इनके बारे में पूरी जानकारी जानेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि गुजरात के काठियावाड़ में मोरबी नामक एक रियासत थी। ठीक है, मोरबी नामक एक रियासत थी। टंकारा नामक एक गांव था। टंकारा नामक गांव था, यानी गुजरात में एक टंकारा नामक गांव था। ठीक है, 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इस गांव के एक मंदिर में महाशिवरात्रि का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। इस त्यौहार पर पूरे दिन व्रत रखा जाता था। एक बालक ने भी अपने परिवार के साथ शिवरात्रि का व्रत रखा था। वह नन्हा सा बालक सबके साथ मंदिर में शिव मंत्रों का जाप कर रहा था। तभी बालक ने देखा कि एक चूहा शिवजी की मूर्ति पर चढ़कर बड़े मज़े से उन पर चढ़ाया गया प्रसाद को खा रहा था। तब बालक की भावना को बहुत ठेस लगे। ठीक है, तब बालक के भावना को क्या हुआ, बड़ी ठेस लगे। यानी कि जब शिवरात्रि का महापर्व हो रहा था, तो बालक जो था, एक बालक, उसका नज़र पड़ जाता है एक चूहा के ऊपर, जो भगवान शिव के मूर्ति के ऊपर चढ़कर उन पर चढ़ाया गया प्रसाद को वह खा रहा था। ठीक है, तो उनको वो वहाँ से पता चलता है। उन्होंने क्या सोचते हैं, कहते हैं कि अगर मूर्ति में भगवान होते तो वहाँ पे क्या होता कि मूर्ति में अगर भगवान होते तो ये चूहा उन पर चढ़ाए गए प्रसाद को नहीं खाते। ठीक है, यानी उनका कहने का मतलब ये था कि अगर एक चूहा को अपने ऊपर चढ़ने से नहीं बचा सकते, यानी कि तो वो हमारे संसार को क्या बचा पाएंगे। ठीक है, तो वहाँ से क्या हो कि उस बालक का भावना को ठेस लगी। ठीक है, उसने सोचा यह मूर्ति सर्वशक्तिमान शिव की हो ही नहीं सकती। जो मूर्ति एक चूहे को अपने ऊपर चढ़ने से नहीं रोक सकती, वह संसार की रक्षा कैसे करेगी। बालक का विश्वास टूट जाता है। इस घटना ने उस बालक की पूरी जीवन धारा ही बदल दी। बालक ने अपने पिता को मूर्ति पर उछल कूद करते चूहे को दिखाया और उनसे कई प्रश्न पूछे, किंतु उनके पिताजी उसे इस संबंध में संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके। ठीक है ना, पिताजी से वह बहुत प्रश्न पूछा इसके बारे में, लेकिन उनका पिताजी जो थे ना, उसके बारे में वह सही उत्तर नहीं दे सके। ठीक है, उल्टा उसे क्या करने लगे, डांटने लगे। किंतु बालक के मन में शंकाओं का अंकुर फूट चुका था, यानी कि शक करने का बीमारी हो चुका था। इस बालक का नाम मूलशंकर था। ठीक है, इस बालक का नाम क्या था, मूलशंकर, यानी कि बचपन का उनका नाम था मूलशंकर। किसका, स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था, मूलशंकर। ठीक है, यही बालक आगे चलकर स्वामी दयानंद सरस्वती के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मूलशंकर के पिता करसनलाल त्रिवेदी था। ठीक है, मूलशंकर यानी कि स्वामी दयानंद का पिता कौन थे, करसनलाल त्रिवेदी थे। ठीक है, उनके परिवार खूब संपन्न था, यानी कि उनका परिवार जो था खूब खुश रहता था। ठीक है, खुशी जीवन व्यतीत कर रहा था। उन्होंने मूलशंकर की शिक्षा दीक्षा का उत्तम प्रबंध किया था। ठीक है, जो मूलशंकर थे उनका शिक्षा के लिए वह उत्तम प्रबंध, यानी कि अच्छा प्रबंध किए हुए थे। ठीक है, उसके बाद देखिए कि मूलशंकर बहुत होनहार बालक था। वह अपने पाठ बहुत जल्द याद कर लेता था। 8 वर्ष की अवस्था में उसे गायत्री मंत्र कंठस्थ कराया गया। 14 वर्ष की अवस्था में उसने यजुर्वेद कंठस्थ कर लिया। मूलशंकर में सोचने विचारने की अद्भुत क्षमता थी। ठीक है, शिवरात्रि वाले घटना ने बालक के मन में उथल पुथल मचा रखे थे और इस घटना के कुछ दिन बाद ही मूलशंकर के चाचा और प्रिय बहन की मृत्यु हो गई। उसे संसार से वैराग्य हो गया। ठीक है, मूलशंकर को संसार से क्या हो गया, वैराग्य हो गया। घर वालों ने उनकी ऐसी दशा को देखकर उनके विवाह की तैयारी शुरू कर दी। उस बालक
उस बालक उनकी आयु यानी कि उस समय उनकी आयु 22 वर्ष की थी, ठीक है। किंतु उन्हें विवाह में कोई रुचि नहीं थी, ठीक है। किंतु विवाह में उन्हें कोई रुचि नहीं थी। जैसे कि वह क्या हुए कि उदास उदास रहने लगे, तो उदासी को देखकर उनके जो माता पिता हुए वह उनको सोचने लगे कि इनका अब शादी करा देते हैं। लेकिन वह क्या हुआ कि शादी के कारण क्या हुआ कि घर से वह नाराज हो जाते हैं, ठीक है। वह विवाह के उत्सव से सुशोभित घर को, यानी कि जब घर सजा हुआ था उसी समय वह घर को त्याग देते हैं, ठीक है। वह विवाह के उत्सव से सुशोभित घर को त्याग दिया। घर छोड़ने के बाद मूलशंकर सच्चे गुरु की खोज में इधर उधर भटकने लगे, ठीक है। वह सच्चा गुरु के खोज में निकल पड़े, ठीक है। घूमते घूमते वे नर्मदा के किनारे बसे पूर्णानंद सरस्वती के आश्रम में आकर संन्यास ग्रहण किया और अब वह दयानंद सरस्वती कहलाने लगे। सच्चे गुरु के तलाश में भटकते भटकते हुए मथुरा स्वामी बिरजानंद के पास जा पहुँचे, ठीक है। और उनके शिष्य बन गए। किनके? बिरजानंद के शिष्य बन गए। वह पूरी भक्ति एवं श्रद्धा से गुरु की सेवा की, यानी कि स्वामी जो दयानंद जो थे वह पूरी श्रद्धा से, ठीक है, अपने गुरु बिरजानंद की सेवा की, ठीक है। स्वामी बिरजानंद ने भी दयानंद को बड़ी लगन एवं प्रेम से पढ़ाया। दयानंद वेद उपनिषद आदि के प्रचंड विद्वान बन गए, ठीक है। इसके बाद देखिए, शिक्षा पूरी करके दयानंद गुरुजी से दीक्षा लेने पहुँचे। दीक्षा यानी कि आशीर्वाद लेने पहुँचे। तब बिरजानंद स्वामी दयानंद से गुरु दक्षिणा मांगे, ठीक है। जब उन्होंने पढ़ाया लिखाया उसके बाद कहा कि जब आशीर्वाद लेने गए तो उन्होंने कहा है कि अब हमको दक्षिणा देने की बारी है, ठीक है। अब हमको गुरु दक्षिणा चाहिए, ठीक है। कौन बोलते हैं? तो स्वामी बिरजानंद बोलते हैं। किससे? दयानंद सरस्वती से बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए कि स्वामी बिरजानंद ने कहा, भारतवर्ष से इस समय अंधकार में डूबे हुए हैं, जाओ उन्हें धर्म के ढकोसले से उबार कर वैदिक धर्म का ज्ञान दो। वे वैदिक धर्म का प्रचार करने के लिए भारत के गांव-गांव एवं शहर में घूमने लगे। समाज में छुआछूत एवं अंधविश्वास का बोलबाला था। स्त्रियों एवं शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था। विदेश यात्रा करने पर लोग समाज से बाहर कर दिए जाते थे। दयानंद ने समाज में व्याप्त इन सभी बुराइयों को दूर करने का संकल्प किया, ठीक है। उन्होंने जनता को धर्म के सच्चे स्वरूप से परिचित करवाया। उन्होंने बाल विवाह, अनमेल विवाह, जात पात और छुआछूत जैसे बुराइयों का विरोध कर अंधविश्वास और कृतियों का खंडन किया, ठीक है। खंडन मतलब कि बंद किया, ठीक है। बाल विवाह यानी कि कम उम्र में शादी, अनमेल विवाह यानी कि जाति न मिलना, ठीक है। उसके बाद जात पात है, ठीक है। जात पात छुआछूत जैसे कि पहले सब हुआ करता था, अब नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये सब अंधविश्वास और कृतियों को क्या किए? खंडन किए। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में मुंबई नगर में की, जिसकी शाखा देश विदेश में है, ठीक है। स्वामी दयानंद अपने समय के बहुत बड़े समाज सुधारक थे। उनका कथन था कि जन्म से सभी समान हैं, कर्मों के अनुसार ब्राह्मण और शूद्र बनते हैं, ठीक है। जिनका अच्छा कर्म होता है वो ब्राह्मण होते हैं, ठीक है। इसलिए ऊंच नीच की भावना ठीक नहीं। शुद्ध भी ब्राह्मण का पद पा सकता है, ठीक है। शुद्ध भी ब्राह्मण का पद पा सकता है। उन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया, विद्या का प्रचार किया तथा अनाथालय और विधवा आश्रम खुलवाए। अपने विचारों को स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक में लिखा है, ठीक है। स्वामी जी द्वारा वैदिक धर्म के प्रचार से अनेक पांडवों यानी कि पांडव मतलब कि ब्राह्मणों का रोटी रोजी छीनने लगी थी, जिससे वह उनके शत्रु बन गए थे। ऐसे ही लोगों ने जोधपुर नरेश के रसोइये से स्वामी दयानंद को जहर दिलवा दिए, यानी कि स्वामी दयानंद को जहर दिलवा दिया गया। अनेक उपचार करने के बाद भी वह बच नहीं सके और
29 अक्टूबर 1883 ईस्वी को दीपावली की रात उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, धन्यवाद। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को